हल्दी घाटी युद्ध भले ही एक भीषण संग्राम था, लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। युद्ध के बाद भी महाराणा प्रताप ने हार नहीं मानी, बल्कि वह अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र कराने के लिए संघर्ष करते रहे। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों की विशाल सेना के सामने प्रताप को पीछे हटना पड़ा, लेकिन क्या यह उनकी हार थी? नहीं, वह जंगलों में चले गए, लेकिन कभी आत्मसमर्पण नहीं किया। अरावली के दुर्गम पहाड़ों में रहते हुए उन्होंने गुरिल्ला युद्ध रणनीति से मुगलों को लगातार परेशान किया। प्रताप और उनकी सेना को जंगलों में कठिन परिस्थितियों में रहना पड़ा। भोजन की कमी थी, कभी घास की रोटी खानी पड़ी तो कभी जंगली फल, लेकिन उनका आत्मविश्वास कभी कम नहीं हुआ। उनकी इस तपस्या को देखकर राजपूत सेना नायक भामाशाह ने उन्हें भारी धनराशि दान दी, जिससे प्रताप ने अपनी सेना को फिर से खड़ा किया। इसके बाद 1582 में प्रताप ने दिवेर के युद्ध में मुगलों पर करारी चोट की। यह युद्ध हल्दी घाटी का बदला था। महाराणा प्रताप ने अपने गुरिल्ला युद्ध कौशल से मुगलों के किले और कई क्षेत्र वापस जीत लिए। दिवेर के युद्ध के बाद मुगल मेवाड़ पर पूरी तरह कब्जा नहीं कर सके। महाराणा प्रताप ने अंत तक संघर्ष किया और अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए जीवन समर्पित कर दिया। लेकिन सवाल यह है, क्या अकबर ने कभी फिर से मेवाड़ को जीतने की कोशिश की? क्या महाराणा प्रताप की विरासत आज भी जिंदा है?